जांजगीर चांपा में कोल डिपो की मनमानी के चलते लोगों का जीवन नरक हुआ जा रहा है। हवा और पानी दूषित होने से लोग बीमार हो रहे हैं। 24 घंटे उड़ती धूल से लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए लोगों की परेशानी को दिखाती हमारी ये खास खबर। मौत बनकर उड़ती धूल, हवा में घुलने लगा जहर। शारदा कोल डिपो की मनमानी, जहरीला हो गया पानी। नाक से ब्लड, सांस लेने में परेशानी और इतना समस्या है कि मतलब घर में जो बर्तन हैं उसमें भी मतलब पानी रखे हुए हैं, उसमें भी काला काला पानी में आ जाते हैं। यहाँ पे धूल डस्ट के नाम से आने जाने में परेशानी, खाने पीने हर चीज़ में यहाँ पे परेशानी है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करे। उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा खनिज नियमों के तहत। उड़ती धूल का गुबार, घरों पर कालिख, पेड़ पौधों की रंगत भी उड़ चुकी है। पानी का रंग बदल रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है और जिंदगी बीमारियों के आगोश में समा रही है। ये कहानी फिल्मी नहीं है, बल्कि जांजगीर में शारदा कोल डिपो के आसपास रहने वाले लोग इन्हीं हालातों से दो चार हो रहे हैं। ये कहानी उनकी असल जिंदगी की है। कोल डिपो प्रबंधन की मनमानी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। शारदा कोल डिपो की मनमानी चरम पर है। आपको पीछे तस्वीर दिखाएंगे, यही वो कोल डिपो है जो क्षेत्रवासियों को बीमारी परोसने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे जो क्षेत्रवासी हैं वो हलाकान हैं, परेशान हैं और उनका कहना है कि उनकी आधा से ज़्यादा कमाई जो है डॉक्टर के फीस और दवाई के खर्च में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन से कई बार क्षेत्रवासियों ने न्याय की गुहार लगाई है, शिकायत की है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हवा पानी सब दूषित हो रहे हैं। कोयले की उड़ती राख घरों के अंदर तक पहुंच रही है। घरों के अंदर रखे खाने पीने के सामान में भी धूल भर जाती है। पेड़ पौधों का रंग तो उड़ ही चुका है, पेड़ हिलाओ तो धूल ही धूल उड़ने लगती है। यहाँ तक कि आसपास के जल स्रोतों का पानी भी काला हो चुका है। हाथ डालने से ही पता चल जाता है कि ये धूल कितना कहर बरपा रही है। यहाँ के लोग 24 घंटे धूल के बीच रहने को मजबूर हैं, जिससे बीमार हो रहे हैं। सर्दी खांसी सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि उनकी कमाई का आधा हिस्सा इलाज में ही खर्च हो रहा है। हम लोग को इस तरह से समस्या है, पूरा धूल डस्ट से हम लोग का बच्चा का तबीयत खराब और हम लोग का तबीयत खराब है ना। नाक से ब्लड, सांस लेने में परेशानी और इतना समस्या है कि मतलब घर में जो बर्तन हैं उसमें भी मतलब पानी रखे हुए हैं, उसमें भी काला काला पानी में आ जाते हैं। सुबह सोकर उठते हैं तो नाक से काला काला डस्ट हम लोग के नाक से निकलता है। यहाँ पे धूल डस्ट के नाम से आने जाने में परेशानी, खाने पीने हर चीज़ में यहाँ पे परेशानी है, आने जाने में मेन है और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसके कारण बच्चों लोग को मतलब डॉक्टर के यहाँ बार बार ले जाना पड़ रहा है और यहाँ तबीयत खराब ज़्यादा हो रहा है। लोग शिकायत करते हैं, ना तो शारदा कोल डिपो प्रबंधन सुन रहा है, ना ही खनिज विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। उल्टा आसपास रहने वाले लोगों को डराया धमकाया जाता है। प्रशासन जगह तो कई बार चल रहे भैया, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करे। अब अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो फिर मन केस उसके धमकी देते हैं। मतलब एक बार नहीं कई बार पुलिस आ गए हैं। अधिकारी मन तो आते उचल देते, आज देखबो कल देखबो, समय बतात जात है और हमन सहज जात हन, ओला समय आ जाही कल आही। कितना दिन तक हमन चुप बैठे रहबो है ना। धूल धक्कर के सामना करत बीमार पड़ गए, कई आदमी मन तबीयत खराब हो जाते, बहुत परेशानी झेले पड़त है हमन लेती। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, सड़क पर धूल का ढेर लगा है, ना तो पानी का छिड़काव किया जाता है, ना ही कोई इंतजाम। और जब ये उड़ेगी तो फिर लोगों की जिंदगी को भी खराब करेगी। अभी हम नैला के वार्ड 3 से लगे शारदा कोल डिपो के पास मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरह से इस मार्ग में धूल उड़ रही है। और यहाँ पर ये जो कोल डिपो है, शारदा कोल डिपो, ये ग्रामीण क्षेत्रवासियों को
बीमारी परोसने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। आपको नीचे ज़मीन में भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, जो मार्ग है, पहुँच मार्ग है, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। किस तरह से यहाँ पर धूल के कण है, देखिए मेरे हाथों को देखिए किस तरह से काला डस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रवासी हैं वो किस तरह से यहाँ जीवन बसर करते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। विस्तार न्यूज की टीम ने अधिकारियों से बात की, लोगों की परेशानी को बताया तो कोल डिपो प्रबंधन की मनमानी से भी वाकिफ कराया, जिसके बाद उन्होंने जांच का भरोसा दिलाया। तो ये जो मेरे को आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, मैं वो कोल डिपो का जांच करवाता हूँ। हमारे यहाँ से ASI भंडारण हो गया, उनको दिया गया है। मैं टीम भेज के कार्रवाई करवाता हूँ। कार्रवाई में अगर ऐसा पाया जाता है तो एनवायरनमेंट को भी लिखूंगा और मैं इंस्पेक्टर को भेज के अभी रिपोर्ट ले लेता हूँ। उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूँगा खनिज नियमों के तहत। अब देखना होगा कि खनिज विभाग कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है, क्योंकि अब नियमों की अनदेखी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो ये बस्ती वीरान हो जाएगी, जहां हर घर में मरीज होंगे और ये पूरा इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए प्रकाश साहू की रिपोर्ट।